जय माता दी मित्रों, आज के भी प्रश्न का उत्तर हमें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं ताकि किसी के भी मन में कोई भी शंका ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है, बिल्ली का बच्चा जैसे अपनी माँ पर निर्भर करता है, हमें उससे भी बढ़कर भगवान पर निर्भर होना चाहिए। 2 साल का छोटा बालक थोड़ी देर के लिए भी माँ को छोड़ना नहीं चाहता। वह माँ के ही भरोसे रहता है। माँ चाहे मारे, माँ चाहे पाले, वह माँ के सिवा दूसरे को नहीं जानता। वह तो एक माँ पर ही पूर्णतः निर्भर है। इसी प्रकार कल्याणकामी को अपने कल्याण के लिए भगवान पर निर्भर होना चाहिए। भगवान तारे चाहे मारे, उसमें कुछ भी विचार न करें, केवल भगवान के ही भरोसे रहें। भगवान के विधान के अनुसार सुख दुख आदि जो कुछ भी प्राप्त होते हैं उनको भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, यानी खुश रहना चाहिए। और अपने द्वारा होने वाले कार्यों में ऐसा समझना चाहिए कि हमारे सारे कर्म भगवान जैसा करवाते हैं वैसा ही होते हैं। भगवान की निर्भरता का यह अर्थ नहीं है कि बालक की भांति सर्वथा कर्मों को त्याग कर देता है। बालक को ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके लिए कर्तव्य लागू नहीं पड़ता, किंतु जिसको ज्ञान है वह सर्वथा कर्म छोड़कर बैठे तो भगवान की निर्भरता नहीं, वह प्रमाद है। जो भगवान पर निर्भर होता है वह चिंता, शोक, भय, ईर्ष्या, उद्वेग आदि दुर्गुणों से रहित हो जाता है। उसमें धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, शांति, संतोष, सरलता आदि गुण आ जाते हैं। अतएव परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के शरण होकर नित्य निरंतर भगवान के नाम और रूप का स्मरण करते हुए उस पर सर्वथा निर्भर रहना चाहिए। भगवान जो कुछ करे उसको ही लीला समझकर देखते रहें और उसी को अपना आनंद मानना चाहिए। तो कितनी प्यारी बातें इस शास्त्र में लिखित मिली है कि भगवान जैसा भी हमें हाल में रखें, खुश रखें, दुख रखें, कुछ छीन लें, कुछ दे दें, हमें हर समय खुश रहना चाहिए कि हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला है। मेरा जन्म का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूरे पुराणों, पूरे वेदों, पूरे शास्त्रों में लिखित है कि मनुष्य का शरीर यानी मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है। कई योनियों के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो हर मनुष्य को कोशिश ये करना चाहिए कि भगवान की पूजा पाठ, आरती, आराधना में थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। जब भी समय मिले भगवान का नाम का जप, थोड़ी सी पूजा पाठ ही क्यों ना करें, लेकिन करनी चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तभी तो कुछ होगा। जब तक आप प्रयास ही नहीं करना चाहेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय नाम की चीज़ अब मनुष्य के पास नहीं रह गई है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर मनुष्य जो ठान लेता है वो अवश्य ही करता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सभी ग्रंथों में यही बात लिखित है कि मनुष्य का परम उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्ति करना ही होना चाहिए। तो आप भी क्यों पीछे हट रहे हैं? आपको भी थोड़ा समय निकालकर भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भले ही वो कुछ ही देर का क्यों ना हो, लेकिन स्मरण आपको अवश्य करना चाहिए। पूजा पाठ, आरती वगैरह भी करनी चाहिए समय अनुसार, लेकिन आपको अपना समय अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये दुर्लभ शरीर यानी ये मनुष्य योनि दोबारा आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। ये भूल आप ना करिएगा, क्योंकि आप इस जन्म के बारे में जानते हैं कि मेरे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन अगले जन्म के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। और आपका अंत कब होगा, आपकी मृत्यु कब होगा, ये भी आपको नहीं पता। अभी तो आपका जीवन सुखमय चल रहा है तो आपको सब कुछ भला भला दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आपके जीवन में भी कोई कष्ट आ जाए, कि हो सकता है वो कष्ट मनुष्य के द्वारा सही ना हो, दवाई के द्वारा सही ना हो, केवल परमात्मा के द्वारा ही सही हो सकता हो। तो आप भी देर बिल्कुल ना करें, परमात्मा की भक्ति में अपना समय दें, सनातन धर्म को अपनावें और भक्ति में अपना ध्यान अवश्य लगाएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।